मेरे मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग दूसरे अध्याय की चर्चा करेंगे और इस दूसरे अध्याय में मात्रक और मापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस अध्याय में हम लोग को मुख्यतः 3 बात जाननी है। पहला हम लोग का सेक्शन होगा मात्रक, दूसरा होगा बीमा और तीसरे सेक्शन में आपको मापन के बारे में बतलाएंगे। बारी बारी से हम लोग जो व्याख्या करेंगे। पहले वाले सेक्शन में मात्रक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, दूसरे वाले सेक्शन में हम लोग बीमा के बारे में जानकारी करेंगे और तीसरे में मापन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए हम लोग पहले सेक्शन की ओर आते हैं और पहला हम लोग का है मात्रक। कोई भी भौतिक राशि को हम लोग मापते हैं तो उसको मात्रक कुछ न कुछ उसको दिया जाता है। उससे पहले हम लोग भौतिक राशि क्या है इसके बारे में जानते हैं हम लोग जो है। तो पहला हम लोग का जो लेक्चर होगा ये मात्रक पर आधारित होगा, यानी कि मात्रक जिसे यूनिट्स के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये मात्रक को जानने के लिए, क्योंकि जो मात्रक दिया जाता है किसी भौतिक राशि के साथ दिया जाता है, तो ये आप पहले यह जानिए कि भौतिक राशि है क्या। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं भौतिक राशि, इसे इंग्लिश में लिखते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो भौतिक राशि को हम लोग बोलते हैं वैसी राशि जिसे मापी जा सके उसे भौतिक राशि कहते हैं। और इसको इंग्लिश में डिफाइन करेंगे तो हम लोग बोलेंगे दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो आप इसका उदाहरण देंगे तो उदाहरण क्या क्या दिया जा सकता है। तो हम लोग देखते हैं ताप का माप किया जाता है। शरीर का तापमान है तो शरीर का तापमान हम लोग मापते हैं, यानी कि ताप का मापन किया जा रहा है, यानी कि ताप एक भौतिक राशि है। हम लोग विस्थापन मापते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए तो कितना विस्थापन हुआ, तो इसका भी हम लोग माप करते हैं, यानी कि विस्थापन भी एक भौतिक राशि है। कोई वस्तु पर बल लगाकर हम लोग उसको एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाते हैं, यानी कि हम लोग उस वस्तु पर बल लगाएं तो कुछ बल का माप किया जाता है, तो बल भी एक भौतिक राशि है। कार्य है, हम लोग कुछ काम करते हैं तो कार्य का भी माप किया जाता है, तो कार्य भी एक भौतिक राशि है। उसी तरह से आप और भी ले सकते हैं। हम लोग सामान खरीदते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि चीनी खरीदे मार्केट से, चावल खरीदे तो चावल का द्रव्यमान मापते हैं हम लोग, यानी कि द्रव्यमान भी एक क्या है, एक भौतिक राशि है। आप सीधी सी बात आप बोल सकते हैं, जिस भी राशि को हम लोग माप सकते हैं वैसी राशि को ही भौतिक राशि कही जाती है। ये भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है। भौतिक राशि का प्रकार, तो भौतिक राशि का 2 प्रकार है। पहला इसका है जिसको हम लोग बोलते हैं आधारी राशि, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न राशि। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे को बोलते हैं, व्युत्पन्न को बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटी।
तो पहला देखिए, पहला जो राशि है, भौतिक राशि की प्रकार, जिसे मूल या आधारी राशि बोलते हैं। मूल या आधारी राशि बोलते हैं हम लोग, वह है क्या? तो आधारी राशि या मूल राशि का मतलब है वैसी राशि, वैसी राशियां जो अपने आप पर, अपने आप पर या स्वयं पर निर्भर करती है, निर्भर करती है, वैसी राशियों को, वैसी राशियों को मूल या आधारी, मूल या आधारी राशि कहते हैं। बोलने का मतलब यह है कि जो भी राशि अपने आप पर निर्भर करे, आत्मनिर्भर हो, स्वयं पर निर्भर करे, उन सभी राशियों को मूल राशि या आधारी राशि के नाम से हम लोग जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि लंबाई जो है एक मूल राशि है। लंबाई में केवल लंबाई है, लंबाई में समय नहीं है, लंबाई में द्रव्यमान नहीं है, लंबाई में तापमान नहीं है, लंबाई में केवल और केवल लंबाई है। उसी तरह से हम लोग ले सकते हैं द्रव्यमान, ले सकते हैं, उसी तरह से तापमान ले सकते हैं। ये सब मूल राशियों को आपको याद रखना है। तापमान हो गया, उसी तरह से हम लोग समय ले सकते हैं, हम लोग विद्युत धारा ले सकते हैं, हम लोग विद्युत धारा ले सकते हैं। विद्युत धारा भी एक आधारी राशि है। ज्योति तीव्रता ले सकते हैं, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता ले सकते हैं। और पदार्थ का परिमाण, और पदार्थ का परिमाण। तो ये सब हो गया मूल राशि या आधारी राशि। आइए दूसरी राशियों की हम लोग चर्चा करते हैं। तो दूसरी राशि है जिसे हम लोग व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। दूसरी राशि है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न का मतलब क्या है? व्युत्पन्न का शाब्दिक अर्थ है जो दूसरे से उत्पन्न हुआ। व्युत्पन्न का मतलब हुआ जो दूसरे से उत्पन्न हुआ है, यानी कि दूसरे से उत्पन्न, उसी को बोलते हैं हम लोग व्युत्पन्न। तो दूसरे से उत्पन्न का मतलब क्या हुआ? दूसरे से उत्पन्न का मतलब हुआ वैसी राशियां, इसको हम लोग परिभाषित करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं वैसी राशियां जो आधारी राशि पर, जो आधारी राशि पर, जो आधारी राशि पर निर्भर करती है, जो आधारी राशि पर निर्भर करती है, उसे क्या बोलेंगे? उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। अर्थात यह जो राशियां है, यानी कि जो व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि किस पर? मूल पर निर्भर करती है। इसका कोई अपना वजूद नहीं है। यह टोटली जो है, यह पूर्ण रूप से जो है मूल या आधारी राशियों पर निर्भर करती है। यह आत्मनिर्भर नहीं होती है, यह दूसरे पर डिपेंडेंट होती है। इसका उदाहरण हम लोग लेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं वेग एक व्युत्पन्न राशि है। उसी तरह से बल एक व्युत्पन्न राशि है। त्वरण एक व्युत्पन्न राशि है। कार्य एक व्युत्पन्न राशि है। आघूर्ण एक व्युत्पन्न राशि है।
संवेग एक व्युत्पन्न राशि है डैश डैश डैश। सवाल है कि वेग कैसे व्युत्पन्न है, बल कैसे व्युत्पन्न है, त्वरण कैसे व्युत्पन्न है। तो हम लोग एक को समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम लोग ले लिए यहाँ पर वेग ले लिए और बोल रहे हैं कि वेग जो है एक व्युत्पन्न राशि है। तो वेग व्युत्पन्न राशि कैसे होगा? तो वेग का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, तो वेग के लिए फॉर्मूला होता है विस्थापन और भागा समय। तो विस्थापन क्या है? विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। ये जो विस्थापन देख रहे हैं, ये विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है। तो विस्थापन एक प्रकार की लंबाई है और समय तो खुद का मूल है, समय खुद का मूल है। यानी कि वेग जो है वह दो मूल राशियों पर निर्भर करी है। वेग दो मूल राशियों पर निर्भर करी है, दो आधारी राशियों पर निर्भर करी है। किस पर? तो पहला हो गया लंबाई पर। वेग किस पर और निर्भर कर रहा है? तो ये हो गया समय पर। यानी कि वेग दो मूल राशियों पर निर्भर कर रही है, लंबाई और समय। इस तरह से वेग एक व्युत्पन्न है क्योंकि यह दूसरे से उत्पन्न हुआ है, दूसरे से मिलकर बना है। किसे? लंबाई और समय से मिलकर वेग बना है। अर्थात वेग लंबाई और समय पर निर्भर करती है, इसलिए वेग एक व्युत्पन्न राशि है। यदि लंबाई का मान बदलते हैं तो वेग का मान बदलेगा, या समय का मान बदलिएगा तो वेग का मान भी बदलेगा। इस तरह से वेग लंबाई और समय पर निर्भर कर रही है, अतः वेग एक व्युत्पन्न राशि है। आप बल को भी उसी तरह से ले सकते हैं, त्वरण को भी ले सकते हैं, कार्य को भी ले सकते हैं, संवेग को भी ले सकते हैं, और भी हम लोग अन्य राशियों को लिया जा सकता है। तो हम लोग पाएंगे ये सारा राशियां है, इन सातों को छोड़कर बाकी जितनी भी राशियां हैं, सारी की सारी राशियां जो है ये मूल राशियों पर निर्भर करती है। इसलिए इन सभी राशियों को हम लोग व्युत्पन्न राशि के नाम से जानते हैं। आइए अब मात्रक के बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि मात्रक को पढ़ने के लिए पहले भौतिक राशि को जानना जरूरी था, और भौतिक राशि की कितनी प्रकार होती है इसके बारे में जानना जरूरी था। तो ये है मात्रक। तो मात्रक है क्या? तो मात्रक को हम लोग परिभाषित करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं किसी भी भौतिक राशि के माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है। इन मानक को ही मात्रक कहा जाता है। अब क्वेश्चन है कि ये मानक का मतलब क्या है? तो आइए हम लोग समझते हैं। जैसे पहले डिफिनेशन को एक बार और देख लीजिए। किसी भी भौतिक राशि का माप के लिए कुछ मानक मापों की आवश्यकता होती है, और इन मानक को ही मात्रक कहा जाता है। जैसे हम लोग गए मार्केट में, और हम लोग मार्केट से जो है दाल खरीदते हैं। तो मार्केट से दाल खरीदते हैं, तो वह जो दुकानदार है वह दाल आप बोलिएगा कि 2 केजी दाल दीजिए, 2 केजी दाल दीजिए। आप ऐसा नहीं बोलिएगा 2 सेंटीमीटर दाल दीजिए, 2 डिग्री दाल दीजिए। तो ये बोलना गलती है। हम लोग क्या बोलते हैं? 2 केजी दाल दीजिए, 1 केजी दाल दीजिए, या 2 केजी चीनी दीजिए, 5 केजी चावल दीजिए। हम लोग ऐसा द्रव्यमान का माप करके लिखते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ मानक लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर ये किलोग्राम में बोलते हैं, या हाफ केजी 500 ग्राम भी बोल सकते हैं, 500 ग्राम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ मानक लिए, देख रहे हैं ना। उसी तरह से तेल लेते हैं, तो हम लोग बोलते हैं, मान लेते हैं सरसों का तेल आप लीजिएगा, तो बोलिएगा
1 लीटर तेल दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर लीटर एक हम लोग का मानक हो गया। हम लोग जाते हैं, मानक का मतलब हम लोग का हो गया जो सभी जगह उसको जो है मापा, समान रूप से मापा जाता है, जो सब लोग उसको आसानी से ग्रहण कर लेता है, जिसका मान सभी जगहों पर एक समान रहता है, वह बदलता नहीं है, तो उसी को बोलेंगे हम लोग मानक। तो ये लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया, ग्राम हो गया, यही हो गया हम लोग का मानक। और इन्हीं सबको हम लोग क्या बोलेंगे, मात्रक के नाम से हम लोग जानेंगे। अब कुछ पहले, कई वर्षों पहले हम लोग चले जाते हैं। पहले के लोग के पास जो है ये उतनी सुविधा नहीं थी या जानकारी नहीं थी ग्राम, लीटर या ये सब चीज़ का मात्रक लिखने का। तब जैसे लंबाई ही मापना होता था तो हाथ से वो माप लेते थे और बोलते थे कि जो एक हाथ है हम लोग का, जहाँ से हम लोग का केहूनी मुड़ता है, तो वहाँ से एक हाथ के लिए वो लोग जो है 1.5 उसी को मान लेते थे, मतलब कि उसी का पैमाना मांगकर वो जो है मापते थे। तो वही उन लोग का जो उस समय जो है मानक हो गया था। लेकिन वह किसी व्यक्ति का हाथ लंबा हो, किसी व्यक्ति का हाथ छोटा हो, तो वो सही नहीं था। जबकि मात्रक में क्या होना चाहिए, हर एक जगह सही होना चाहिए, वो मान बदलना नहीं चाहिए, सर्वव्यापी होनी चाहिए, सभी जगह आसानी से वह प्राप्त हो जाए, वैसा होना चाहिए। इसलिए ये रिलेबल नहीं था। हम लोग जस्ट भले उसको बोलचाल के भाषा में या हम लोग जो उसको काम में यूज पहले कई वर्षों पहले यूज किया जाता था, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था, सही नहीं था। लेकिन अब जो है किलोग्राम, 1 किलोग्राम आज यहाँ है, मान लेते हैं पटना में 1 केजी है, तो आप बंगलोर में जाइएगा तो 1 केजी भी उतना ही होगा, आप दिल्ली में जाइएगा तो 1 केजी उतना ही होगा, आप कोलकाता में भी जाइएगा तो 1 केजी उतना ही होगा। यानी कि 1 केजी का वैल्यू जो है सभी जगहों पर एक समान है और सभी लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं। इसलिए किलोग्राम एक मात्रक है, ग्राम एक मात्रक है, लीटर एक मात्रक है। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। 2 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला है मात्रक, जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त किया जाता है। और दूसरा है आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू बोल सकते हैं, आंकिक मान जो यह बताता है कि यह भौतिक राशि के कितनी गुनी है। तो आइए इसको हम लोग बेहतर तरीके से समझते हैं। कोई भी भौतिक राशि को आप जब माप करेंगे तो उसमें 2 बात सम्मिलित होगा। पहला कि मात्रक होगा। पहला क्या होगा? मात्रक होगा। देखिए शॉर्ट में पहला होगा मात्रक और दूसरा होगा आंकिक मान। सीधी सी बात, पहला मात्रक होगा और दूसरा क्या हो जाएगा? आंकिक मान हो जाएगा। तो जैसे कि आप कुछ खरीदते हैं, तो जैसे कि हम लोग जो है चीनी खरीदे हम लोग, तो चीनी का आप क्या मापिएगा? द्रव्यमान मापिएगा। तो द्रव्यमान मापेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि 2 केजी चीनी दीजिए। दुकानदार से क्या बोलेंगे? 2 केजी चीनी दीजिए। तो ये जो किलोग्राम देख रहे हैं, यही किलोग्राम हमारा मात्रक है। इसी को लिखे हैं मात्रक, जिसमें भौतिक राशि को व्यक्त कर रहे हैं, यानी कि द्रव्यमान को हम लोग व्यक्त कर रहे हैं। किस में? किलोग्राम में।
और दूसरा लिखे हैं आंकिक मान, जो यह बताता है कि भौतिक राशि कितनी गुनी है। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो 2 है वह 2 क्या हो गया हम लोग का आंकिक मान। तो किलोग्राम का कितना गुना, 2 गुना। किलोग्राम का कितना गुना, 2 गुना। यानी कि एक हो गया आंकिक मान 2 और किलोग्राम हो गया मात्रक। इस तरह से कोई भी आप भौतिक राशि लीजिएगा तो इसमें 2 बात निश्चित रूप से सम्मिलित होगा, 2 चीजों की आवश्यकता होगी, पहला मात्रक और दूसरा आंकिक मान। आइए इसको हम लोग जो है मैथमेटिकल तरीके से जानते हैं। किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए 2 बातों की आवश्यकता पड़ती है। तो भौतिक राशि को हम लोग मान लेते हैं Q। भौतिक राशि हो गई Q, क्वांटिटी। तो मापन के लिए 2 बात की आवश्यकता होती है, पहला आंकिक मान, तो आंकिक मान को मान लेते हैं हम लोग n, और दूसरा मात्रक, तो मात्रक को मान लिया जाता है u। n मीन्स हो गया न्यूमेरिक, n मीन्स न्यूमेरिक, न्यूमेरिक, और इसे हिंदी में बोला जाएगा संख्यांक। क्या बोलेंगे, संख्यांक। और यू का मतलब हो गया यूनिट्स ना, यानी कि इसका मतलब हो गया मात्रक। क्यू मीन्स हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी, और क्वांटिटी का मतलब हो गया राशि। यानी कि भौतिक राशि के मापन के लिए 2 बात की जरूरत पड़ी, पहला संख्यांक और दूसरा मात्रक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 5 केजी चावल ही खरीदे, तो चावल हम लोग 5 केजी खरीदे, तो चावल कितना केजी खरीदे हम लोग, 5 केजी। तो लिखे हम लोग 5 केजी। तो इसका क्या मापे आप, मास मापे हम लोग मास। तो ये मास हो गया Q, 5 केजी हो गया N, और ये किलोग्राम हो गया U। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी भौतिक राशि को मापन में हम लोग जो है व्यक्त करते हैं। आइए इस यहाँ पर 2 उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई लड़का है और यह लड़का जो है चलकर कोई दुकानदार के पास जाता है, और यहाँ दुकानदार के पास आकर और बोलता है कि हमें चीनी चाहिए। क्या बोलता है, हमें चीनी चाहिए। और ये चीनी मांगता है कितना, यह लड़का जो है चीनी 1 केजी मांगता है। तो यानी कि चीनी के आप क्या मापिएगा, द्रव्यमान मापिएगा। बोलता है लड़का कि 1 केजी चीनी चाहिए, तो 1 केजी चीनी लिया यह लड़का। तो हम लोग यहाँ क्या मापे, उसका मास मापे, हम लोग द्रव्यमान मापे। तो द्रव्यमान हो गया क्वांटिटी, द्रव्यमान हो गया क्वांटिटी। और ये जो आप देख रहे हैं 1, इससे हम लोग मान लेते हैं N1। और ये जो किलोग्राम है, इसे ये मात्रक है, इसको मान लेते हैं N1। इसको मान ले सॉरी N1, और ये हो गया U1, और इसको इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट। अब कोई दूसरा लड़का है, और यह दूसरा लड़का जो है दुकानदार के पास जाता है, और दुकानदार के पास जाकर बोलता है कि हमें चीनी दीजिए 1000 ग्राम चीनी। क्या बोलता है, चीनी चाहिए, इसे भी चीनी चाहिए। और तो चीनी का मापा जाएगा क्या चीज, द्रव्यमान। और यह बोलता है कि 1000 ग्राम चीनी चाहिए। तो ये मास है, तो मास का मतलब ये हो गया क्वांटिटी। और 1000 जो है इसको हम लोग मान लेते हैं N2, और जो ग्राम है मात्रक बदल गया है, तो आप इसको मान लीजिए NU2। तो ये हो गया इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से आप देखिए, समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 देखिए। आप देखिएगा तो पाइएगा कि 1 केजी जितनी चीनी होती है, 1000 ग्राम भी चीनी उतनी ही होती है। इसका मतलब है राशि समान है, क्वांटिटी समान है, Q समान है। तो Q समान है, LHS समान है, तो RHS भी समान होगा। तो हम लोग यहाँ लिख पाएंगे इस समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लिख पाएंगे N1U1 बराबर क्या लिखेंगे, N2U2। उसी तरह से तीसरी भी राशि ली जा सकती है, और तीसरी भी राशि जब हम लोग लेंगे तो हम लोग लिख पाएंगे, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि N1U1 बराबर N2U2 बराबर N3U3 बराबर डैश डैश डैश। यानी कि संख्यांक और मात्रक, संख्यांक और मात्रक का मान जो है एक नियत देता है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, अर्थात लिख सकते हैं
अर्थात NU बराबर क्या लिखेंगे, नियतांक हो जाएगा, एक नियत मान हो जाएगा, तो लिख दिए नियतांक। और N बराबर लिखेंगे तो ये हो जाएगा नियतांक और नीचे में चला जाएगा U। तो इससे हम लोग लिख पाएंगे N व्युत्क्रमानुपाती U, N व्युत्क्रमानुपाती U। व्युत्क्रमानुपाती मीन कि 1 बटा समथिंग, और समानुपाती होता है तो दोनों ऊपर ऊपर ही रहेगा। ओके, ये अभी जो है व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि किसी भी भौतिक राशि का जब मापन किया जाता है तो उसका जो संख्यांक है उसके मात्रक का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह व्युत्क्रमानुपाती कैसे होता है, तो आप देखिएगा यहाँ पर एक हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर 1 kg है, देख रहे हैं, और यहाँ पर 1 kg है, तो संख्या यानी कि यहाँ पर अंक 1 है और मात्रक किलोग्राम है। दूसरे वाले में आएंगे तो देखेंगे तो 1000 हो गया है और ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि किलोग्राम में से हम लोग ग्राम में आए हैं तो ये क्या हो गया है, मात्रक छोटा हो गया। क्या हो गया है, मात्रक छोटा हो गया है, ये यू क्या हो गया है, छोटा हो गया है। तो देखिए यहाँ पर अंक पहले जो 1 लिखा हुआ था, अब ये क्या हो गया है 1000, यानी कि n का मान क्या हो गया है, बढ़ गया है, यानी कि यू घटेगा, यू छोटा होगा तो n का मान बढ़ेगा, जो कि आप इस उदाहरण में भी दे सकते हैं। किलोग्राम से ग्राम में आया तो छोटे मान में आ गया, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 1 से कितना हो गया, 1000 हो गया। तो इस तरह से हम लोग यह भी बोल सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में जो संख्यांक होते हैं वह संख्यांक उसके मात्रक का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से हम लोग जो है कोई भी भौतिक राशि को मापेंगे तो वहाँ पर 2 बात की जरूरत होती है, 2 बातों की आवश्यकता होती है, पहला संख्यांक और दूसरा मात्रक। तो इस चीज़ के बारे में हम लोग जाने। अब आगे हम लोग जो है मात्रक के प्रकार के बारे में हम लोग जानते हैं।